मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस समय गोरखपुर के ऑफिस से लाइव हूं और इम्पॉर्टेंट वीडियो था। लोगों का प्रश्न आ रहा था जो मणिपुर में वायलेंस स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, जिस तरीके से विपक्षी लोग एकजुट हो गए हैं, तो इसका हाईली इम्पैक्ट जो है लोकसभा चुनाव 2024 में क्या होने वाला है, ये लोगों का प्रश्न है जो लगातार मेरे पास आ रहा है। फिलहाल हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली बनती है 6 अप्रैल 1980 11:45 नई दिल्ली। तो जो कुंडली बन रही है उसमें स्ट्रगल पीरियड तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका था। अगर आपने 5 भविष्यवाणी अगर आपने सुना होगा पुराने वाले में, उन भविष्यवाणियों में मैंने ये चीज़ कंफर्म किया था कि कम से कम 1 या 2 राज्य ऐसे होंगे जहाँ पर गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। और गृह युद्ध की स्थिति जिस तरीके से बताया जा रहा है, सारा ब्लेम लगाया जा रहा है कि केवल इन्हीं की सरकार ऐसी है कि इस तरीके की घटना घटित हो गई है। टीएमसी पश्चिम बंगाल पर चुप है। टीएमसी ने जिस तरीके से जीना दुश्वार किया हुआ है लोगों का, पश्चिम बंगाल के जितने लोग हैं उनके कमेंट देखिएगा आप कमेंट सेक्शन में लोग खुद बताएंगे कि किस तरीके का माहौल है। मैं तो पर्सनली विजिट भी करता हूं और पर्सनली लोग मुझे बताते भी हैं। तो यहाँ पर मैं जो प्रिडिक्शन दे रहा हूँ वायलेंस जो है मणिपुर का और उसका लोकसभा 2024 पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितना भी ये विपक्षी दल एकजुट हो जाए, अपना नाम भी इन लोगों ने देश पर रख लिया, लेकिन कुछ भी कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, मणिपुर की जो हिंसा हुई है इसका लोकसभा पर पूरा का पूरा निगेटिव इम्पैक्ट विपक्ष को ही पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली थोड़ी सी कमज़ोर इस समय चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली थोड़ी कमज़ोर चलने के कारण ये सारी घटनाएं पहले ही होनी थी और वो घटनाएं हो रही हैं। इसमें बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं हो, बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हो कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और ये सारी घटनाएं जो हैं दिसंबर के बाद यू टर्न लेंगी और दिसंबर के बाद यू टर्न लेंगी और जनता जो है वो जनता तो अभी भी कहा जाए तो बीजेपी के सपोर्ट में ही है, मैक्सिमम एनडीए के सपोर्ट में है, लेकिन विपक्षी दल एकजुट ज़रूर हो गए। विपक्षी दल हर बात को लेकर, और मैं बहुत दिनों से एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, एस्ट्रोलॉजर तो हूं लेकिन देशभक्त भी मैं अपने आप को मानता हूं। देश के लिए अगर कोई संकट आता है या कुछ भी होता है तो मैं और मेरा परिवार एकदम रेडी रहते हैं हम लोग। और जितने व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे। जिस तरीके से कोविड में मेरे भैया ने उस तरीके से पूरा आपने देखा था, मैंने वीडियो बनाया था और उन्होंने भी पूरे तरीके से कितनी मदद की थी लोगों को, कितने लोगों को मास्क सिल कर दिया था जब मास्क का प्रश्न नहीं चल रहा था। फिलहाल मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि देश में जो भी निगेटिविटी लोग कर रहे हैं इसका जो केवल एक आधार है, उनका एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अब उसको रट्टा मारना कह लीजिए, चाहे एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करना कह लीजिए, या चीटिंग करने की बात कर लिया जाए, कुछ भी वर्ड आप वहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन एक ही चीज़ यहाँ पर बस होने वाली है कि विपक्षी दल केवल और केवल ये चाहता है कि उनकी जो सरकार है किसी तरीके से आ जाए, लालू यादव को जेल जाने से बचना पड़े, तेजस्वी को जेल जाने से बचना पड़े। इन सभी चीज़ों के लिए ये एकजुट हो रहे हैं। मणिपुर की दंगा, मणिपुर का जो मैंने न्यूज़ देखा है वो बहुत ज़्यादा दर्दनाक न्यूज़ है, लेकिन फिर भी ये घटना कब हुई थी? ये तो मार्च के आसपास, जहाँ तक मुझे पता चला है कि मार्च के आसपास ये घटना हुई थी, और उसको अभी इस समय लेकर सामने लाना, उस घटना को जो कि अरुणाचल की घटना थी, उस घटना को अभी सामने लेकर
आया जा रहा है और काले रंग के कपड़े पहन के सदन को नहीं चलना। मुझे तो ऐसा लगता है कि सदन को ये चलना ही नहीं देना चाहते हैं। पहले कभी जो है पहले ये राहुल गांधी पहले राहुल गांधी सीपीसी के मांग को लेकर विपक्ष को एकजुट किए और चलने नहीं दिए। वहाँ पर भी सत्र जो था, शीत सत्र जो था वो खराब हुआ। और अभी जो मानसून सत्र चल रहा है, इसको भी इतने इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होते हैं सरकार के पास, लेकिन उसको भी ये परेशान कर रहे हैं। और गवर्नमेंट पूर्ण बहुमत में है और इनको जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि इनकी बेवकूफ़ी आप देखिए। मैं रिजिड नहीं हूँ किसी पार्टी के लिए, मुझे जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ। मुझे कर्नाटका में कांग्रेस दिख रही थी, मैंने डंकी के चोट पे बोला वहाँ आ रही है। लेकिन एज अ देशभक्त अगर मैं कहता हूँ, यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, तो जितने भी विपक्षी दल यहाँ पर एकजुट हो रही हैं उनको उल्टा मुंह की ही लगेगी। और जितना भी इनका प्रयास है वो एनडीए या मोदी जी के सामने कभी भी ये खड़े भी नहीं हो सकते हैं। और बहुत जल्दी आप देख लीजिएगा, केवल जो परेशानी है केवल दिसंबर तक की ये परेशानी है। उसके बाद तो और एक चीज़ ये समझिएगा कि ये एकजुट क्यों, ये सभी लोगों को पता है। यहाँ पर आपने सुना होगा अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चे के कसम खाई थी कि कभी भी कांग्रेस के साथ एकजुट नहीं होंगे, और क्या हुआ आप लोग देखिए। ऐसे राजनीति लोग कर रहे हैं, और अगर गलती से ये आने का प्रयास करते हैं तो सोचिए देश की क्या हालत होगी। ये पाकिस्तान बना देना चाहते हैं, ये अर्थव्यवस्था में कहा जाए तो देश को डुबाने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं एज अ ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर प्रिडिक्शन कर देता हूँ, 2024 में मोदी जी को आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी, कितना भी ये प्रयास कर लें। और मणिपुर जैसी घटनाएं जो हुई हैं, इसका निगेटिव इम्पैक्ट जो होगा इन विरोधियों दलों को ही देखने को मिलेगा। और ये आप देख लीजिएगा, जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे मैं लाइव रहूँगा और यही चीज़ होगा जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। आज की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज की जनता जान रही है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस तरीके से पीछे जाना है। और केवल एक ही चीज़ के बारे में जनता जानना चाहती है, विकास के नाम पे। और जिस तरीके से नेपाल परेशान रहा, पाकिस्तान परेशान रहा, श्रीलंका परेशान रहा, लेकिन अपने देश में परेशानी एटलीस्ट नहीं आई है। एटलीस्ट हमारा देश जो है इकनॉमी में ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है और 5th पोजीशन पे तो हम लोग पहुंच गए हैं। महंगाई तो देखिए हर जगह बढ़ती रहती है, बढ़ती है, घटती है, चलती है, लेकिन देश का विकास सर्वोपरि होना चाहिए। 2024 के जो लोकसभा चुनाव होंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी सरकार बनेगी। बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चुनाव ही नहीं होगा, लेकिन उनको भी पता चल जाएगा कि वो जो बार बार भविष्य मालिका बुक को लेकर एनालिसिस कर रहे हैं, इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, वो गलत है। उनको भी इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा। और मैं किसी पर भविष्य मालिका को लेकर हमला नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं और आप अपना नाम द ऑफिशियल चैनल डाल दे रहे हैं कल की अवतार का। इस तरीके की जो चीज़ें डाल रहे हैं और लोग लगातार प्रलय आएगा इस तरीके की बात कर रहे हैं। इससे अच्छा आप ये बात कीजिए कि देश का विकास कैसे होगा, इसकी बात आप कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो प्रलय का मतलब होता है एक ही झटके में पूरी दुनिया खत्म हो जाए, तो उस तरीके की कोई घटनाएं नहीं होंगी। और 2024 आने में ज़्यादा टाइम नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। मैं जाते जाते पर पुनः बता दूं कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर अगर विपक्षी दल एकजुट है, उनके एकजुट होने से उनको शक्ति मिल रही है, लेकिन ये उनका पतन होगा 2024 में और लोग देखेंगे और ये भी भविष्यवाणी सत्य होगी। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।